नमः शिवाय। भक्ति का आधार है भाव। जैसे जैसे भक्ति में समर्पण का भाव बढ़ता है, भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है। भक्ति बढ़ने के साथ चित्त निर्मल होता जाता है और भक्ति में आनंद आने लगता है। यही परमानंद में बदलता है और परमात्मा से निकटता बढ़ती है। प्रिय भक्तगण, माँ जगदम्बा के पार्वती अवतार की कथा भक्ति भाव बढ़ाने वाली और आनंद देने वाली है। कल की वीडियो में आपने जाना कि देवताओं की प्रार्थना पर माता ने पार्वती के रूप में अवतार लेने और भगवान रुद्र की पत्नी होने का वर दिया। उधर देवताओं ने हिमवान को भी देवी उमा को प्रसन्न करने की विधि का मार्गदर्शन दिया था, जिससे वे उमा को पुत्री के रूप में पा सकें। हिमवान दंपति ने 27 वर्षों तक शिव और शिवा की आराधना की और कठिन तप नियम पूर्वक किया। तब देवी उमा ने हिमवान की पत्नी मैना को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वे हंसते हुए मैना से बोली, हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसे कहो। मैना ने माता को प्रणाम कर भावपूर्ण स्तुति की। स्तुति से संतुष्ट हो माता ने पुनः कहा, मैना, तुम मनोवांछित वर मांग लो। महेश्वरी उमा के अमृत समान मधुर वचन सुनकर मैना बोली, जगदम्बे, पहले तो मेरे 100 पुत्र हों, फिर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए। प्रसन्न हो। देवी बोली, मैना, पहले तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र सबसे अधिक बलवान होगा। फिर तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। माँ जगदम्बा के वरदान से मैना के पुत्र मैनाक हुआ। वह अद्भुत पर्वत, नागबंधुओं के उपभोग का स्थल और समुद्र का मित्र हुआ। समय अनुसार चैत्र मास की 9वीं तिथि को माता अवतरित हुई। देवी ने मैना को दिव्य दर्शन दिए। देवी के दर्शन से मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने माता की स्तुति कर प्रार्थना की, माता, अब मेरी पुत्री का रूप धारण करें। देवी ने कहा, मैना, तुम्हें दिए वरदान के अनुरूप मैं पुत्री के रूप में आई हूँ और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शंभु की पत्नी होंगी। दिव्य दर्शन इसलिए कराया जिससे तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर तुम मेरे बारे में अनजान रही थी। ऐसा कहकर जगन माता चुप हो गई और माता के देखते देखते नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। मैना के सामने लौकिक गति का आश्रय ले वे रोने लगी। कन्या का रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। परम तेजस्विनी मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय आनंद मग्न हो गए। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुटुंब के लोग उसे कुल के अनुरूप पार्वती कहने लगे। समय आने पर पार्वती ने अपने चित्त को स्थिर कर श्रेष्ठ गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान शिव की प्रेरणा से हिमालय के घर गए। हिमालय ने उनका विधिवत आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया। तब हिमाचल ने प्रार्थना की, मुनिवर, मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर गुण दोष बताएं। मेरी पुत्री किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। कन्या का हाथ देखकर और उसके सभी अंगों पर दृष्टिपात कर नारद मुनि ने इस प्रकार कहा, शैलराज और मैना, आपकी पुत्री शुभ लक्षणा है। ये अपने पति के लिए अति सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। इसके हाथ में सभी शुभ लक्षण है, केवल एक रेखा विलक्षण है। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग दड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना पिता होगा। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की बात सुनकर भावी पति को शिव मानकर पार्वती हर्ष से खिल उठी। लेकिन हिमवान बहुत दुखी हुए और पूछा, मुनि, इससे अपनी पुत्री को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी बोले,
एक उपाय है। जैसा वर मैंने बताया है वैसे ही लक्षणों वाले भगवान शंकर हैं। अतः परम कल्याण के लिए तुम अपनी कन्या शिव को सौंप दो। भगवान शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर ले और सबका सब प्रकार से कल्याण होगा। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।